बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 आज हम पढ़ेंगे साइंस का यूनिट नंबर 3 एनिमल्स। इसके शुरू से ही आपको पता चल गया होगा नाम से और इन सब तस्वीरों से कि इसके बाद इसमें हम क्या पढ़ने लगे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जानवरों के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है। ऑब्जेक्टिव्स हैं नेसेसरी फैक्टर्स फॉर एनिमल्स टू सर्वाइव। हम इस बारे में जानेंगे कि जानवर जो कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन पे उनको रखा है, उन्हें पैदा किया है, उनका लाइफ साइकिल बनाया है, उनकी ज़रूरियात हैं, हम भी उनसे काम लेते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए भी होते हैं बहुत से जानवर। तो ये जो हैं इनके ज़िंदा रहने के लिए, इनकी लाइफ के लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ज़िंदा रहने के लिए, वो क्या हैं। करेक्टरिस्टिक आपकी बुक में जिन जानवरों के बारे में हम पढ़ने लगे हैं उनके हवाले से एक आयत दी गई है, तो चलें आए उसको देखते हैं। ये सूरह नूर की आयत नंबर 45 है। चलें पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिम मिम्मा। और अल्लाह ताला ने हर जानवर को, हर हिलने वाली चीज़ को, मूविंग क्रिएचर को पानी से पैदा किया। फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्निह। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अपने पेट के बल चलते हैं, यानी कि रेंगते हैं। क्रीप ऑन देयर बैलीज, अपने पेट के बल वो रेंगते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन। और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने दो पाँवों पे, दो टांगों पे चलते हैं। वॉक ऑन टू लेग्स। ठीक है। वमिनहुम मन यमशी अला अर्बा। और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी 4 टांगों पे चलते हैं। यख्लुकुल्लाहु मा यशा। अल्लाह ताला ने जो चाहा उसको पैदा कर दिया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो आ जाते हैं चैप्टर की तरफ। हमारी ज़मीन पे, प्लेनेट अर्थ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों को हमारे लिए फ़ायदेमंद भी बनाया है और इसमें अल्लाह ताला की किबरियाई, अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत का मज़हर भी हैं ये सब चीज़ें। ठीक है। ज़मीन पे जो हैं लिविंग थिंग्स, जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हैं वो 2 किस्म के हैं। एक हैं एनिमल्स और एक हैं प्लांट्स। अब उन दोनों की ज़रूरियात ज़िंदगी, उनके ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं, अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा ना, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स और लिविंग थिंग्स। ठीक है। नेसेसरी फैक्टर्स जो है ना वो हैं सनलाइट, वाटर, एयर एंड फूड। उसमें सबसे पहला फैक्टर है फूड। एनिमल्स नीड फूड विच गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़। जानवरों को जो है खाना चाहिए होता है, खुराक चाहिए होती है। वो खुराक उनको एनर्जी देती है और उस एनर्जी से वो अपने बाकी के काम, मतलब वो उस खुराक से एनर्जी मिलती है और वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे टाइगर जो है उसको एनर्जी चाहिए तेज़ दौड़ने के लिए, ईगल को चाहिए पावर के वो उड़ सके, इतनी तेज़ हवा के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सके और उड़ सके। दूसरा फैक्टर है हमारे पास वाटर। पानी जो है ना वो इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है। पानी जो है हर चीज़, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि पानी जो है उससे अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया। और हमारी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उसमें अगर हमें बाकी चीज़ों की निस्बत में अगर हमें पानी ना मिले तो इंसानों की और जानवरों की मौत जल्दी वाक़या हो सकती है खाने की निस्बत। ठीक है। तो ये जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है इस ज़िंदगी में। हमारी बॉडी जो है वो 70% तक, अगर हम इंसानों की बात करें तो 70% तक पानी से बनी होती है, बाकी 30% बाकी अदर फैक्टर्स हैं। अगर हमारी बॉडी में पानी नहीं रहेगा तो हम लोग ज़्यादा जल्दी वीकनेस फील करेंगे और हमारी बॉडी सेल्स और मसल्स वगैरह ज़्यादा जल्दी वीक हो जाएंगे। पानी जो है वो और भी बहुत सी वजूहात की बिना पर हमें चाहिए होता है। हमें अपना नंबर 1 रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमें अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को सही रखने के लिए भी पानी चाहिए होता है। और लुब्रिकेशन और लुब्रिकेट्स और बॉडी जॉइंट्स, हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो हमारे जोड़ हैं, जहाँ पे 2 हड्डियाँ आपस में आके जॉइन होती हैं, इनकी लुब्रिकेशन के लिए भी पानी ज़रूरी होता है।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं थर्ड फैक्टर है जी एयर। एयर इज़ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। हवा जो है वो सारी लिविंग थिंग्स के लिए, सारे जानदारों के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। जब हवा नहीं होगी तो हम सांस ही नहीं ले सकेंगे, और जब सांस ही नहीं लेंगे तो बाकी तो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। बाकी फैक्टर्स क्या करने आएंगे फिर हमारे पास, ठीक है। हवा जो है, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये मुख्तलिफ मिक्सड गैसेस का मिक्सचर है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और दो तीन और भी गैसेस हैं, ठीक है। ये इन सब से मिलके बनी हुई है। अब जो हम देखें, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के ज़रिए ब्लड में शामिल होती है, फिर ब्लड से वो हमारे हर बॉडी सेल, हर बॉडी टिश्यू को पहुंचती है, और वो टिश्यू या सेल या वो जो भी पार्ट है वो अपना काम सही तरह से कर सकता है, वरना वो सेल्स डेड हो जाते हैं अगर ज़्यादा देर तक किसी सेल को ऑक्सीजन ना पहुंचे, ठीक है। हमने ऑक्सीजन इनहेल कर ली, वो जो सेल्स हमारे अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, वो इन रिटर्न हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिलीज़ करते हैं। फिर जो हम एक्सहेल करते हैं वो उसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, वो हवा जो हम एक्सहेल करते हैं वो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड में मुश्तमिल होती है। वो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वो ट्रीज़ इनहेल कर लेते हैं, फिर उससे वो उसको अपने फोटोसिंथेसिस में उससे काम लेते हैं, और फिर उसको ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करने के बाद आखिर में जो उनके पास चीज़ें आती हैं, एक तो उनका फूड होता है और दूसरा ऑक्सीजन होता है। फिर वो ऑक्सीजन अपने अंदर से वो निकाल देते हैं, ठीक। वो अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालते हैं, फिर वो हवा में ऑक्सीजन मिल जाती है, और वही हवा जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन चली जाती है। इस तरह से इस ज़मीन का और हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। हमारे लिए 100% ऑक्सीजन भी फ़ायदेमंद नहीं है, वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है, और 100% कार्बन डाइऑक्साइड भी फ़ायदेमंद नहीं है। ये जो हम इनहेल करते हैं और जो हम एक्सहेल करते हैं ये भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, सिर्फ ये प्योर कार्बन डाइऑक्साइड या प्योर एयर नहीं होता। आगे चलते हैं। लाइट। लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। लाइट जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए, जानदारों के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, ताकत का ज़रिया है। प्लांट्स नीड लाइट टू प्रिपेयर देयर फूड एंड प्रोवाइड दिस फॉर मैनी एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं, जानवरों को लाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं। उनको अपना खाना बनाने के लिए लाइट चाहिए होती है, और फिर जानवरों का वही खाना, ओ जो वो खाना बनाते हैं प्लांट्स, उससे वो ग्रो करते हैं, फिर प्लांट्स को एनिमल्स खा लेते हैं। तो इस तरह पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी जो है वो सप्लाई होती रहती है, घूमती रहती है। अब नेसेसरी फैक्टर्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल में हमारे पास पांचवा फैक्टर क्या है? शेल्टर। जो किसी भी जानदार चीज़ को अपने आप को महफूज रखने के लिए अपने दुश्मनों से, छोटे जानवरों को प्रीडेटर से, या बाकी जानवरों को सर्दी, गर्मी, बारिश से, और कुछ पोलर एरियाज़ में रहने वाले जानवरों को बर्फ़ से प्रोटेक्शन चाहिए होती है। ये प्रोटेक्शन उनको कैसे मिलती है? घर की सूरत में, या शेल्टर की सूरत में उनको ये प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो अपने हिसाब से अल्लाह ताला ने उनका शेल्टर बनाना सिखाया होता है। शेल्टर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्स एनिमल फ्रॉम एडवर्स वेदर एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। शेल्टर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जानवरों को ख़राब मौसम से बचाता है। ख़राब मौसम हर किसी के लिए अलग मायने रखता है। हमारे लिए शदीद गर्मी, हमारे लिए कुछ भी गर्मी ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए कुछ सर्दी ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन जैसे पोलर एरियाज़ में रहने वाले जानवर हैं और डेजर्ट्स में रहने वाले जानवर और पौधे हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत चेंजिंग अगर आ जाए तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनको कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने उनके लिए उनके अंदर ऐसी अडेप्टेशंस पैदा की होती हैं कि वो बहुत आसानी से उसको झेल लेते हैं। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम ट्री कैविटी टू टॉल ग्रास। ये कुछ भी शेल्टर जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो ट्री कैविटी यानी कि दरख्त की जो स्टेम होती है या जो उसका तना होता है उसके बीच में बना हुआ खोखला हिस्सा या सुराख कह लें आप,
वो भी हो सकता है और लंबी लंबी घास भी हो सकती है। कुछ जानवर ज़मीन के नीचे सुरंगें बनाते हैं, कुछ दरख्तों में रहते हैं, कुछ घोंसले बनाते हैं, कुछ जो हैं वो गारों में रहते हैं, कुछ पोलर रीजन्स में वैसे कुछ इस तरह इग्लू किस्म के, कुछ उस जगह पे भी तो रहते हैं, वहाँ पे भी तो उनके पास शेल्टर होता है। और कुछ जो हैं वो पत्तों में, या सांप जो है जैसे किसी ने देखा हो कहीं पे, वो दरख्त से लिपट के रहता है। और तो इस तरह हर जगह जो है हर जानवर अपने रहने का इंतज़ाम कर लेता है। अल्लाह ताला ने उसको ये सिखाया होता है। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब उसके हवाले से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट द नेसेसरी फैक्टर्स फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के नेसेसरी फैक्टर्स क्या हैं वो भी हमने पढ़े। फूड, शेल्टर, वाटर, एयर, लाइट। ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वाटर। वाटर के फंक्शंस क्या हैं? अभी हमने पीछे पढ़े हैं ना। फंक्शंस ऑफ वाटर क्या हैं? लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स और हेल्प टू मेंटेन या बैलेंस बॉडी टेम्परेचर। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, आल्सो राइट्स इट्स डायग्राम। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है, एंड इन रिटर्न रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। और इसकी डायग्राम जो है वो आप वो बना देंगे जो हमने स्लाइड में देखी थी, या आप अपनी रिसर्च के बाद भी कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है।